बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दी उर्दू इस्लामिक टीचर चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से खैर वफ़ियत से होंगे। आज मैं रातों रात अमीर होने का एक गारंटी शुदा वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। रात को इशा की नमाज के बाद ये वजीफ़ा, ये अमल अगर आप मेरे बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक कर लेते हैं और कर कर अगर आप सो जाते हैं तो सुबह उठते ही इसका कमाल अगले दिन का आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। अगर आपके घर में रिज़्क़ में तंगी है, घर में रिज़्क़ के दरवाजे बंद हो चुके हैं, कहीं से भी पैसों के आने का पता नहीं चल रहा है, कहीं से भी ऐसी असबाब नहीं मिल रहे हैं कि आपको कहीं से भी आमदनी मिल सके, कहीं से भी पैसा मिल सके, या आपको अर्जेंट पैसे चाहिए, कोई भी बंदा आपको पैसे देने को तैयार नहीं है, तो रात को ये वजीफ़ा करने से यकीन कीजिए अल्लाह तबारक व तआला की जो ग़ैब मदद है वो आपको इस तरह से अता होगी कि इसका मुआवज़ा आप अपनी आँखों से खुद देखेंगे। अल्लाह पाक आपकी जो भी माली परेशानी होगी, चाहे वो किसी भी हवाले से, वो इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। ये सिर्फ़ एक रात का वजीफ़ा है और इसका कमाल आपने खुद अगले दिन अपनी आँखों के सामने देख लेना है। ये वजीफ़ा जब आप पूरे यकीन के साथ करेंगे तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर नवाजेंगे। मेरी बहन और भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बस हमें मांगने का तरीका आना चाहिए। क्योंकि जब हमें मांगने का तरीका नहीं आएगा, हमारे दिल में शक होगा, तो फिर हम कैसे गिला कर सकते हैं कि हमें वो पाक ज़ात अता नहीं कर रही है। क्योंकि हमारी जो पाक ज़ात है अल्लाह तबारक व तआला की, वो तो इसी इंतज़ार में बैठी है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे और मैं अपने बंदे को अता करूँ। जब आप अल्लाह पाक से मांगेंगे तो मेरा पाक अल्लाह आपको ज़रूर नवाजेगा। तो ये अमल आपने इस तरह से करना है कि आपने रात को इशा की नमाज के बाद आपने करना है। इशा की नमाज पढ़ने के बाद आप ये अमल जो है जाए नमाज पर बैठ कर भी कर सकते हैं और चलते फिरते भी आप कर सकते हैं। बस आपका मकसद आपके जहन में लाजमी होना चाहिए, यानी जो मकसद है पैसों के हवाले से, रिज़्क़ की तंगी को दूर करने के हवाले से, उसका तसव्वुर आपके जहन में होना चाहिए। आपने पहले जो है 11 मरतबा दुरूद पाक आपने पढ़ना है। 11 मरतबा दुरूद पाक आप जो भी आपको आता है वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने एक तस्बीह 100 दानों वाली आपने अस्तगफिरुल्लाह की करनी है। अस्तगफिरुल्लाह की 100 दानों वाली तस्बीह करनी है और अल्लाह पाक से आपने जो है रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की पहले आपने माफ़ी मांग लेनी है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमसे कुछ ऐसे गुनाह सरज़द हो जाते हैं जो कि हमारी दुआओं को कबूल नहीं होने दे रही होते, जो कि हमारी ज़िंदगी में परेशानियों को लेके आ जाते हैं। जब आप अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेंगे तो अल्लाह पाक की ज़ात आपसे राज़ी हो जाएगी, फिर आप जो भी मांगेंगे वो आपको मिलेगा। तो आपने पहले अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, फिर उसके बाद आपने ये दुआ यानी इस आयत को आपने इस तरह से पढ़ना है। अल्लाह पाक से आपने मदद इस तरह से मांगनी है, या मुसब्बिबल अस्बाब या वहाबु, या मुसब्बिबल अस्बाब या वहाबु, यानी ए बहुत ज़्यादा अता करने वाली ज़ात मेरे लिए असबाब पैदा कर दे। ये इसका जो मफ़हूम है, जिसका तर्जमा है वो ये है, या मुसब्बिबल अस्बाब या वहाबु, या मुसब्बिबल अस्बाब या वहाबु। ये अल्लाह पाक का एक नाम है और साथ आपने ये जो आयत है इसको आपने मिलाकर पढ़ना है और आपने इसको कम अज़ कम जो है जितना ज़्यादा हो सके इसको पढ़ें। कम अज़ कम आपने 5 तस्बीहें इसकी पढ़नी है, आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। बस आपका मकसद आपके ज़हन में हो और दिल ही दिल में अल्लाह पाक से मांगते रहें, पुकारते रहें अल्लाह पाक को कि अल्लाह पाक मेरा मकसद पैदा कर दे, मेरे लिए असबाब पैदा कर दे। जब आप अल्लाह पाक को इन कलमात के ज़रिए पुकारेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपके लिए ऐसे असबाब पैदा कर देगी कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। जैसे ही आप इसकी काउंटिंग मुकम्मल कर लें, आखिर में अल्लाह पाक से दुआ करें आजिज़ी और इनकिसारी के साथ। यकीन कीजिए जो भी मांगेंगे अगले दिन इसका मुआवज़ा आप खुद देखेंगे कि जो भी आपने मांगा होगा वो अगले दिन आपको लाज़मी मिल जाएगा। अब ये अमल जिसने भी किया है अल्लाह पाक ने उन्हें कामयाबी ज़रूर अता की है, तो ये अमल आप लाज़मी करें। इस वीडियो को